ड्रामा सीरियल लाडली में इस बार तबरेज की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। शाजिया बेगम इस बार खुद इसे धिक्के मारकर घर से बाहर निकाल चुकी है। अब सुंदस का रिश्ता इस बार खत्म हो जाता है। जब ये बात अरसल को पता चलती है तो वो सुंदस से मिलने के लिए चला ही जाता है और जाकर यहाँ पर सुंदस इसे सब कुछ बता देती है। कहती है कि आपने ना मेरी जिंदगी में किसी हीरो की तरह से ही एंट्री की है, आपने मुझे बचा लिया है। अरसल इस बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। कहता है कि तो फिर सोच लो, सोचकर बताना मुझे कि इस हीरो के साथ अगर तुम्हें सारी जिंदगी गुजारनी है या ना कहोगी या हाँ कहोगी। यहाँ पर शादी की पेशकश सुनने के बाद यहाँ पर सुंदस ब्लश कर जाती है। वो तो पहले ही ताया अब्बू की फैमिली में जाना चाहती थी और अरसल को यूं इजहार मोहब्बत और शादी की पेशकश करते हुए सुंदस का यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होना बनता ही था। वो भी अरसल को पसंद करती है। यहाँ पर ये कहानी इस बार शुरू हो जाती है। अब शादी तक पहुँचे कि नाजो की नाराजगी के बावजूद भी सुंदस को अपनी भाभी के तौर पर किसी भी सूरत वो तस्लीम नहीं करेगी। अब नाजो की नाराजगी पर सब घर वाले एक तरफ और अरसल दूसरी तरफ होगा। इधर आप देखेंगे कि मरियम अपने वालिद के इंतकाल के बाद घर में 3-4 दिन के लिए रुक रही है क्योंकि उसके भाई ने इजाजत मांगी थी उसके ससुर से। इसहाक साहिब तो खुद ही मरियम को यहाँ पर रुकने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन हर बेटियों की यहाँ पर किस्मत अपने ही बाप की मौत पर अपने ही घर में रहने की इजाजत मांगनी पड़ती है। सबके चले जाने के बाद वो मरियम से पूछता है कि बताओ मुझे अब्बा जान को ऐसा क्या हुआ था कि घर से आते ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बर्दाश्त न कर सके। अब मरियम अपने भाई को क्या बताए कि उस घर में क्या कुछ हो रहा है, किस किस जुल्म का निशाना बनी हुई है उसकी जात और उसकी वजह से उसके बाबा को क्या सुनना पड़ा, क्या सहना पड़ा। नाजो यहाँ पर बस नहीं करती। अगले ही दिन गुल्लों के खत्म पर अपने उमर भाई के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है मरियम भाभी के पास अफसोस करने के लिए, क्योंकि उसके बाप को तो कुछ असर नहीं हुआ मेरी बातों का, उल्टा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटी को भी आकर यहाँ पर कुछ बातें सुना दूं ताकि वो भी घर में वापस ना आए कभी भी। मरियम के बाप के खत्म के ऊपर यहाँ पर मशवरे दे रही है। मेरा ख्याल है कि अब आपको भाई की शादी करवा देनी चाहिए, कम अज कम इसका घर बसा रहेगा, क्योंकि आपका घर तो खतरे में है आपके अब्बा जी की वजह से। बाबा जान लिहाज कर रहे थे लेकिन अब वो गए, दोस्ती भी खत्म, लिहाज भी खत्म। बहुत जल्द आप हमेशा के लिए इसी घर में आने वाले हैं अपने सामान के समेत। नाजो की धमकियां सुनने के बाद मरियम फिर से खामोश है, क्योंकि इसे तो आदत हो चुकी है नाजो की धमकियां सुनने की। उसके बच्चे के साथ साथ उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया। अब नाजो और क्या बिगाड़ सकती है उसका। मेरी समझ से बाहर है कि जब नाजो दूसरों को बातें सुनाती है तो इसकी बातें सुनने वाला क्यों नहीं है कोई। क्या उगल रही है वो जहर। आने वाले वक्त में नाजो की शादी रोहान के साथ होने वाली है। रोहान की दुल्हन बने वो स्टेज के ऊपर भी बैठी होगी और उसके साथ रुखसत होकर बहुत जल्द चली भी जाएगी। इसका मतलब ये पहले रोहान को बर्बाद करेगी और रोहान भी तंग आकर उसे तलाक देगा, फिर इसकी शादी परवेज के साथ होगी। तब तक वो भी कामयाब हो ही जाएगा, पैसे वगैरह कमा लेगा। आप सभी दोस्तों को क्या लगता है, ड्रामे में ऐसा कुछ मोड़ आने वाला है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।